नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। भोपाल में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई निर्णय लिए गए। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आज कैबिनेट ने गृह विभाग को पहले चरण में 1732 टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी है। पूरे प्रदेश के लिए कुल 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे, जो जांच अधिकारी के पास होंगे। प्रथम चरण में शहरी क्षेत्र में से शुरू किया जाएगा। इसके लिए 75 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आज कैबिनेट में पीथमपुर से इंदौर होते हुए उज्जैन महाकाल तक लगभग 84 किलोमीटर मेट्रो रूट के सर्वे और डीपीआर तैयार करने की मंजूरी भी दी गई है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो द्वारा डीपीआर तैयार की जाएगी। इसके साथ ही जनहित में अन्य कई फैसले लिए गए जो तारीफ काबिल है। आज कैबिनेट में 27 अगस्त को उज्जैन, 29 व 30 अगस्त को ग्वालियर में होने वाली समिट पर भी चर्चा हुई। कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जबलपुर प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश को 73,000 करोड़ की योजनाएं अलग अलग तरीके से देने की घोषणा की है। जैसे मुख्य कार्य जबलपुर भोपाल ग्रीनफील्ड हाईवे, ये लगभग 255 किलोमीटर का है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपया इस सड़क पर लगने वाला है। ऐसे इंदौर भोपाल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 160 किलोमीटर दूरी कम हो रही है। इसमें 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। लखनादौन रायपुर 4 लेन हाईवे 220 किलोमीटर है, इसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसके अलावा उज्जैन झालावाड़ मार्ग, बरनावत टिमरनी मार्ग, खंडवा बैतूल 4 लेन, इंदौर 6 लेन पूर्वी बाईपास, इसी तरह कुल मिलाकर 27 परियोजनाएं माननीय नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के लिए घोषित की है। वैसे ही आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट है और टाइगर स्टेट होने के कारण हमारे 2 टाइगर फॉरेस्ट के बीच में से जो सड़कें जा रही हैं वहाँ पर भी एलिवेटेड सड़कें जाएँ, जिससे कि हमारे लायन आपस में एक गार्डन से दूसरे गार्डन में जा सकें, एक जंगल से दूसरे जंगल में जा सकें। तो इसे कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना, इन सब राष्ट्रीय उद्यानों में आपस में जोड़ने के लिए उनको टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें कि बीच में कोई सड़क मार्ग नहीं होगा। सारे जो फॉरेस्ट एरिया है वो एक हो जाएगा, जिससे हमारे टाइगर को एक बड़ा क्षेत्र मिल जाएगा घूमने के लिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बंदरगाहों से सीधे कनेक्टिविटी करने के लिए भी एक योजना उन्होंने स्वीकृत की है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विकास में ये जो 73,000 करोड़ की योजना है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अभी पिछले दिनों कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव हुई, जिसमें 56,414 करोड़ के निवेश के आश्वासन भी मिले हैं। और आयोजन क्रिटिकल मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स तथा रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रदेश में संभावना और उनके प्रसंस्करण संवर्धन पर केंद्रित रहा। आयोजन में ऑल इंडिया लिमिटेड, टेक्समीन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, IIT धनबाद इत्यादि के साथ MOU किया गया है। कोल इंडिया, मैग्नीज इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारतीय विज्ञान संस्थान तथा विज्ञान संस्थान टेक्समीन, IIT, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, भारतीय रेयर्स अर्थ लिमिटेड की भागीदारी रही और निजी संस्थाएं ने भी भाग लिया है इसमें। ये तो शासकीय और अर्धशासकीय संस्थाएं थी। इसके अलावा निजी संस्थाएं जैसे सिंगल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, विनम्र रिसोर्सेस, रमणीक पावर, मायन वेयर एडवाइज़र इत्यादि के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई और उन्होंने भविष्य की संभावनाओं के बारे में मध्य प्रदेश में तलाशने की कोशिश की और मध्य प्रदेश में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की एक प्रयास करेंगे हम लोग, ऐसा आश्वासन दिया है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री JP नड्डा जी जबलपुर प्रवास पर आए थे और उन्होंने, आप सभी जानते हैं कि पहले 2003 के पहले हमारे यहाँ सिर्फ 5 ही सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। अब शायद सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 30 मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा हैं और अभी लगातार जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो, हम उसको पूरा कर देंगे। तो इस दिशा में हमने काफ़ी काम किए। तो माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा वहाँ पर श्योपुर और सिंगरौली का
लोकार्पण किया। और वहाँ सिंगरौली जैसा बहुत छोटा सा ज़िला है, सिंगरौली मतलब बहुत छोटी जगह है, वहाँ पर भी एक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब बनेगा। और वर्तमान में जो MBBS की सीट है वो 2575 है। अब इसमें से 1357 PG की सीट्स हैं। प्रदेश सरकार के नवाचार के रूप में PPP के आधार पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की योजना भी हमारी प्रारंभ है। इसमें 4 मेडिकल कॉलेज कटनी, धार, बैतूल और पन्ना से हमारा एग्रीमेंट अभी हो रहा है। आगामी 1 वर्ष में 4 मेडिकल कॉलेज हेतु 4 मेडिकल कॉलेज हमारे बिल्कुल तैयार हो गए, जिसमें कि अब नए प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण किया कल। और आप देखेंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक अच्छा प्रदेश बने और सेंट्रल इंडिया का मेडिकल हब बने, और साथ में मेडिकल टूरिज़्म कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हम लोग भविष्य में काम करेंगे। एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव उज्जैन में 27 अगस्त को ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव का आयोजन रखा गया है। यह कॉन्क्लेव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश एक मैं कहूँगा स्पिरिचुअल हब भी बनता जा रहा है। जिस प्रकार हमने महाकाल लोक बनाया, ओंकारेश्वर लोक हमारा काम चल रहा है, ऐसे ही जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है वो पर्यटन स्थल बने, धार्मिक पर्यटन का केंद्र बने मध्य प्रदेश। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो जितने भी देश भर के जो अच्छे, जैसे तिरुपति बालाजी हो गया, शिरडी वाले साईं बाबा हो गए, इन सब के ट्रस्टियों को भी हम यहाँ बुला रहे हैं कि वो किस प्रकार अपने क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ के सब लोग जो उस मंदिर से जुड़े हुए, उन सबको हम यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में आमंत्रित कर रहे हैं कि हम कैसे इन सब मंदिरों में की व्यवस्थाएं चल रही है, साथ ही हम कैसे मध्य प्रदेश को इनसे जोड़ सकें। तो जो एक भारत के अंदर एक ये कहूँ मैं कि स्पिरिचुअल टूरिज़्म जिस तरीके से बढ़ रहा है, अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ उज्जैन में बढ़ा, सभी दूर बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने पिछले दिनों सिंहस्थ में भी देखा है, प्रयागराज में जिस तरीके से संख्या बढ़ी है। अब हमारे लिए उज्जैन सिंहस्थ भी एक चैलेंज है, हम उसको मानते हुए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसको भी हम किस प्रकार मध्य प्रदेश एक स्पिरिचुअल हब बन सके टूरिज़्म का, इसके दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के लोग भी आ सकते हैं, कई आध्यात्मिक गुरु भी आएंगे, और कॉरपोरेट जगत इसमें किस प्रकार भाग ले सकता है, हम इसको भी इस पर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। रीजनल टूरिज़्म कॉन्क्लेव ग्वालियर में 29 और 30 अगस्त को होगी। देखिए, ग्वालियर भी एक बहुत अच्छा, हमारा ग्वालियर संभाग टूरिज़्म का बहुत अच्छा केंद्र है। आप सभी जानते हैं शिवपुरी में चीता आने के बाद से वहाँ पर वन प्रेमियों की संख्या बढ़ी है, टूरिज़्म की बढ़ी है। और मध्य प्रदेश में टूरिज़्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसलिए ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के पर्यटकों को हम कैसे वहाँ पर बुलाकर और इस क्षेत्र में भी अच्छा पर्यटन हो, इस दिशा में अभी ग्वालियर में होने वाली है। तो इसका लाभ बुंदेलखंड को भी मिलेगा, चंबल को भी मिलेगा, ग्वालियर रीजन को भी मिलेगा। इसमें भी लगभग देश और विदेश से लगभग 500 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश विद्युत कंपनियों के नव नियुक्त 1060 कार्मिकों को नियुक्त पत्र दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वर्तमान युग में विद्युत का महत्व वायु और जल के समान है। गर्व का विषय है कि हम प्रदेश के उद्योगों, किसानों सहित सभी प्रदेशवासियों की बिजली की मांग के साथ साथ देश की बिजली की जरूरत को भी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक बिजली की कोई कमी नहीं होगी। प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस रहेगा। देश के क्लीन एनर्जी के लिए गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। प्रदेश में 11 वर्षों में सौर ऊर्जा 30% तक बढ़ी है। सरकार दे रही और सरकार आपको तुरंत भुगतान भी कर रही। हमारी पारदर्शी नीतियों के बलबूते पर हम किसी प्रकार से विभागों को उनकी जो आवश्यकता है उसमें सभी प्रकार की मदद कर रहे हैं। बीच में ये बात आई थी कि वो हमारा 6-6 महीने, 1-1 साल तक कोयले का भुगतान नहीं होता है, इसके चक्कर में हमारा ये विद्युत संयंत्र बंद हो रहा है, वो बंद हो रहा है। हमने कहा काहे के लिए बंद हो, कोई बंद नहीं होगा, सारा पैसा ले जाओ, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। भगवान की दया से नीति साफ है,
नीयत अच्छी हो, लक्ष्य बड़ा है, तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए सभी प्रकार की देनदारी चुकाते हुए बिजली विभाग को भी अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। और इस अवसर पर जब हम अपने कई प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके आधार पर रूफटॉप सोलर ऊर्जा को हम इकाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं। सांची देश की पहली सोलर सिटी हम बना चुके हैं। पीएम जनमन योजना, जो खास करके हमारे बेगा, भारिया आदिवासी अंचल में 24,900 घरों तक बिजली पहुंचा रहा है। एक बार अभिनंदन करें ऐसे सभी वंचित वर्ग के भाई बहन, आदिवासी भाई बहन के लिए। प्रदेश विद्युत उत्पादन में तो आत्मनिर्भर बना ही है। खेत हो, कारखाने हो, शहर हो या गांव हो, हर जगह बिजली अपनी पहुंचा करके हम अपनी सशक्तता दर्शा रहे हैं, हमारी इच्छा शक्ति दर्शा रहे हैं। बिजली से पूरा प्रदेश आज अपना सरसब्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अपने लिए लगभग, वैसे तो देश में क्लीन एनर्जी के लिए हाइड्रो का विस्तार किया जा रहा है, और हमारे यहाँ पे 11 वर्षों में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ी है। जोरदार अभिनंदन करो, बताइए, इतना बड़ा आंकड़ा है। और अब तो हमारी जहां भी इंडस्ट्री कांकले हो, बाकी सारी चीजें हो, लेकिन बिजली बनाने को लेकर के बड़े पैमाने पे निवेश के प्रस्ताव हर दिन, हर पल, हर समय। अब तो विभाग भी, आज ही एक विभाग, जल शक्ति विभाग, अब जल शक्ति विभाग कह रहा कि गांव गांव तक हमको पानी पहुंचाना है, और पानी पहुंचाने के लिए हमारे सारे संसाधन हैं। हमने अपनी लाइनें बिछा दी, डिस्ट्रीब्यूशन की सारी व्यवस्था कर दी, टंकी बना दी, मोटर लगा दी, लेकिन बिजली, तो उन्होंने कहा बिजली भी अब हम सोलर पंप खुद ही लगा लेंगे, सोलर पैनल, तो उनकी बिजली वो भी उत्पन्न करेंगे। एक एक विभाग अपनी अपनी बिजली आगे निकल रहा है और इस दिशा में मदद कर रहा है। बिजली विभाग उनको केवल अपनी मध्यस्थता के आधार पर उनका ठीक से उनके अपने वितरण की व्यवस्था में भागीदार बनेगा, अर्थात हर जगह बिजली विभाग का काम बढ़ता जाएगा, क्योंकि बिजली बनाना कोई भी बना लेगा, लेकिन बिजली का लिए बिजली विभाग का जो काम बढ़ेगा, ऐसे में हमारी कंपनियों की आवश्यकता पड़ेगी, उस पर नियंत्रण की आवश्यकता भी पड़ेगी, और उनकी आपस के समन्वय की जरूरत भी पड़ेगी। आज के इस अवसर पर पुनः मैं इतना अच्छा आयोजन किया। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में हुआ है मेरा सिलेक्शन एज अ असिस्टेंट इंजीनियर, सहायक अभियंता। जी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं मध्य प्रदेश शासन में एज अ असिस्टेंट इंजीनियर वर्क कर पाऊंगी, और ट्राई करूंगी कि उपभोक्ताओं के लिए जितना अच्छे से अच्छा हो, उनकी संतुष्टि के लिए काम करूं। बस मेरा यही मोटिव रहेगा कि अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूं कंज्यूमर्स को, और ऐसी जगह पे भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाऊं जहां पे रूरल एरियाज़ हैं, जहां पे शायद अभी तक लोग के पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से पूर्ण हो सकती हैं। तो वहां तक मैं ट्राई करूंगी कि वहां तक अपना बेस्ट दे सकूं। खैर वैकेंसी तो अभी इसी साल ही आई थी, एंड क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ और मैं इसी फील्ड में प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। एंड क्योंकि ये मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे मिली है, तो मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत खुश भी हूँ। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को मैं डेफिनेटली एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी, जो इन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड करी है। सबका सपना होता है कि वो एक सरकारी नौकरी पाएँ। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार और हमारे पूरे एरिया के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सिर्फ वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत सारी जो मेरे एरिया की लड़कियाँ हैं, उनको भी मैंने एक उम्मीद दी है कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ाई करके आप भी कुछ पा सकते हैं। तो अभी मैं इसी के लिए नियुक्ति पत्र के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। कितने प्रयासों के बाद आपको ये नियुक्ति पत्र मिला है, आपको तैयारी कर रही है? यह मेरा द्वितीय प्रयास था। इससे पहले भी मैं ओनली 0.5 मार्क्स से रह गया था, किंतु इस बार मैं ईमानदारी के साथ मैंने ये पूरा प्रोग्रेस किया, और इसी की वजह से मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ और मेरा सिलेक्शन हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बार फिर विवादों में है। उनका बयान देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं, प्रदेश भर में हंगामे की वजह बन गया है। इंदौर के राजवाड़ा में बीजेपी महिला मोर्चा ने पटवारी का पुतला दहन किया और सार्वजनिक माफी की मांग की। वहीं विपक्ष के साथ समाज के अलग अलग वर्ग में भी पटवारी की टिप्पणी की कड़ी निंदा की गई है, और अभी तक पटवारी की ओर से कोई स्पष्ट माफी या सफाई सामने नहीं आई और विवाद लगातार तुल पकड़ रहा है। पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे 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 पीछे, अरे पीछे, अरे पीछे
अरे पेट्रोल, अरे पीछे आओ, पीछे थोड़ा सा हमारे को अरे पीछे करो, पीछे गणेश में पीछे करो करना हो रहा अरे भी यही देंगे क्या? अरे जल्दी छाती पे नीचे क्यों मार रहे हो? दहन कर रहे हैं, किस विषय को लेकर आए हैं, किस चीज का विरोध? आज हम लोग यहाँ पर राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के विरोध में यहाँ पर आज पुतला दहन किस चीज का विरोध कर रहे हैं लोग, किसका प्रतिक्रिया? उन्होंने महिलाओं के लिए और मध्य प्रदेश के लिए अशोभनीय शब्द बोले। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब बिकती है और मध्य प्रदेश में महिलाएं अधिकतर शराब पीती हैं। तो मैं उनसे यह पूछना चाहूंगी, क्या आप हर घर के घूमते हैं? क्या हर घर की महिलाओं का आपको पता है क्या कि शराब पीती हैं? इस तरह से सभी महिलाओं पर इस तरह का आरोप लगाना बहुत अनुचित है। इसलिए आज हम लोग यहाँ हमारा इतना बड़ा त्योहार होने के बाद भी आज हम भारी संख्या में यहाँ विरोध के किस चीज का विरोध है? राहुल गांधी और जीतू पटवारी, कांग्रेस अर्थात कांग्रेस की सरकार, शुरू से उनका यही रहा है कि उल्टी सीधे बयान देकर महिलाओं के लिए, चाहे या फिर दलितों के लिए या फिर जाति सूचक शब्द रहे, ये कांग्रेस की प्रथा ही है कि उल्टी सीधी चीजें बोलकर हमेशा लाइमलाइट में आते रहना। उन्होंने आज भी वही काम किया है। जीतू पटवारी और राहुल गांधी, उनको संयम रखना चाहिए अपने शब्दों पे। यदि इतना बड़ा पद लेके बैठे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं। वो भी तो किसी औरत से ही जने हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि हवा से आए हुए। उन्होंने जो कहा कि महिलाएं ज्यादा सेवन करती है शराब का, बहुत ही गलत बात है ये कहना, क्योंकि उनके समाज की बहन बेटियां महिलाएं ऐसा करती होगी। हमारे यहाँ पे तो नहीं, सनातनी धर्म में हमें ये नहीं सिखाते हैं। वो जो देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद बाहर से, वो जो बाहर से देख कर आए, उन्हें लगता है कि भारत में भी यही चलता है। बहुत गलत है ये शब्द उनका कहना। उनको सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं भारत में रहकर। दीपालपुर के गौतमपुरा रेलवे स्टेशन पर अब रुकेगी इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस रेल। मंत्री अश्विनी वैष्णव की हरी झंडी के बाद क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई है। यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और स्थानीय लोग इसे विकास की बड़ी सौगात मान रहे हैं। अब दीपालपुर से राजस्थान का सफर होगा और भी आसान। और सांसद शंकर लालवानी ने दीपालपुर व गौतमपुरा क्षेत्र के रहवासियों को इसकी बधाई दी है। दीपालपुर के गौतमपुरा के लिए बहुत अच्छी खबर है कि बहुत दिनों से हम गौतमपुरा में किसी एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज की मांग कर रहे थे। माननीय रेल मंत्री जी का पत्र आया है, उन्होंने इसको स्वीकृति दी है। आने वाले कुछ ही दिनों में अब गौतमपुरा पे इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस गाड़ी रुकेगी। गौतमपुरा वालों को और दीपालपुर वालों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इंदौर उज्जैन मेट्रो को अब पीतमपुर तक ले जाने की योजना पर चर्चा तेज हो गई है। वहीं भोपाल मेट्रो को नवदापुरम और विदिशा तक बढ़ाने का भी प्लान तैयार हो रहा है। व्यापार में बताया जा रहा है कि इस रूट के निर्माण पर प्रति किलोमीटर करीब 9 लाख रुपए का खर्च आएगा। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से इंडस्ट्रियल बेल्ट और शहरों की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। बहन बेटियों को शराबी बोलना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को शोभा नहीं देता है। यह हमारी बहन बेटियों का अपमान है। पटवारी को बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। यह बात कही है विधायक रामेश्वर शर्मा ने। विधायक शर्मा ने जीतू पटवारी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वे पहले भी बहन बेटियों को लेकर अपमानजनक बयान दे चुके हैं। हड़तालिका तीज वाले दिन पटवारी ने प्रदेश की 5 करोड़ माता बहनों का अपमान किया है। विधायक शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से पटवारी को समझाने का भी अनुरोध किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पहले भी आप मध्य प्रदेश की बेटियों का, नारियों का अपमान कर चुके, उनके बारे में भद्दी टिप्पणी करके। हालांकि ये बात सही है कि कल आप राहुल गांधी जी से मुलाकात करके आए तो बहुत से संस्कार आपने मध्य प्रदेश के छोड़ दिए, लेकिन आज मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में भारत की बेटी, भारत की नारी हड़तालिका तीज मना रही है और निर्जला व्रत धारण किए हुए। ऐसे समय पर जो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और
प्रियंका गांधी भी वहां नेता हो। ऐसे समय पर भारत की बेटी और मध्य प्रदेश की 4 करोड़ बेटियों का खुले तौर पर उनको नशेलची कहना और शराब के नशे में डूबी हुई कहना, ये कांग्रेस की और जीतू पटवारी जी की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और आपके ये मुंह बड़ बोले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मध्य प्रदेश की बेटियों को अपमानित मत करो, भारत की बेटियों को अपमानित मत करो। भारत की बेटियों को अगर आप नशेलची बोलोगे या दारू पीने वाली बोलोगे तो भारत की और मध्य प्रदेश की बेटी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, आपका और कांग्रेस का मुंह काला जरूर करेगी। भारत की बेटी निर्जला व्रत करके भारत के संस्कृति और सभ्यता का परिचय देती है। भारत की बेटी को बदनाम करने की कोशिश जीतू पटवारी जी ना करें। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट के बाद मनाली में बीती रात भारी बारिश हुई और अब तक ये बारिश जारी है। ऐसे में ब्यास नदी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बहने लगी थी। बीती रात को लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण ब्यास नदी का पानी आलू ग्राउंड तक सड़क पर आ गया और आलू ग्राउंड, वॉल्वो बस स्टैंड, ग्रीन टैक्स बैरियर डूब गए। बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मच गई है। और फिलहाल के लिए इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। अपने आसपास शहर की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।